नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। यहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये फोरम सहयोग का प्रमुख मंच है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन विवाद बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात संबंधित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को संबोधित करने का अवसर दिया और इस फोरम में उपस्थित सभी भागीदारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के और कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आज से आगाज हो गया। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। इस यात्रा के जरिए एक तरफ एकता का संदेश दिया जाएगा तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के राजनीतिक बिसात भी बिछाई जाएगी। हालांकि अपनी सेहत की वजह से सोनिया गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो सकी। भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मौजूद न रहने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खेद जताया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि मेडिकल चेकअप होने के कारण मैं ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाई, इसके लिए मुझे खेद है। उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये एक ऐतिहासिक पार्टी के लिए अवसर है। मुझे विश्वास है कि हमारे संगठन का कायाकल्प होगा और ये भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण भी है। उन्होंने कहा, मैं हर दिन भारत जोड़ो यात्रा में विचार और भावना से भाग लूंगी। मैं निश्चित रूप से इसे लाइव देखूंगी। तो आइए हम अपने संकल्प में एकजुट और दृढ़ रहें। जय हिंद। वहीं कांग्रेस के इस खास मौके पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। This flag represents the religion of every single person who lives in this country. இந்த கொடி இந்தியாவிலே வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மதத்தையும் இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. This flag represents the language of every single person who lives in this country. இந்த கொடி இந்தியாவிலே பேசப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மொழியையும் இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. This flag represents every single state of our country. இந்த கொடி இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. This flag was not earned by one person. இது ஒரு கொடி ஒரு ஆளுக்கான கொடி அல்ல, ஒரு நபருக்கான கொடி அல்ல. It was earned by every single Indian person. இந்த கொடி இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடிமகனுக்காகவும் சொந்தமான கொடி இந்த கொடி. This flag does not belong to any state. It belongs to every single state. இந்த கொடி ஒரு தனிப்பட்ட மாநிலத்திற்கு மட்டும் சொந்தமான கொடி அல்ல. இந்த கொடி இந்தியா என்கிற தேசத்திற்கு சொந்தமான கொடி. It does not belong to any religion, any community, any language. It belongs to every religion, every community, every language. இந்த கொடி
ஒரு மதத்திற்கோ ஒரு மாநிலத்திற்கோ ஒரு மொழிக்கோ ஒரு ஜாதிக்கோ சொந்தமான கொடி அல்ல. இந்த கொடி இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இந்த தேசத்தினுடைய ஒவ்வொரு துகளுக்கும் சொந்தமான கொடி இந்த கொடி. So embedded in this flag is our identity. Not only our identity as a nation, not only our identity as states, but our identity as every single Indian person. இந்த கொடி ஒரு நாட்டினுடைய அடையாளம் மட்டுமல்ல, ஒரு to practice any religion, speak any language they desire. இந்த கொடி இந்த தேசத்திலே இருக்கின்ற அனைவரும் அவர்களுக்கு விரும்புகிற மதத்தை, அவர்களுடைய மொழியை, அவருடைய கலாச்சாரத்தை கொண்டாடுவதற்கான உரிமையை இந்த கொடி தந்திருக்கிறது. And today, brothers and sisters, this flag is under attack. என் அருமைக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இன்று இந்த கொடி மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கும் அச்சத்திற்கும் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. India is not the imposition of one idea on its people. இந்தியா என்பது எல்லோர் மேலும் திணிக்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட தத்துவம் அல்ல. India is the history, the language, the culture of every single person. இந்தியா என்பது இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு இவற்றினுடைய ஒட்டுமொத்த உருவகம்தான் இந்தியா. India is the institutions that protect this flag. இந்தியா என்கிற நிறுவனம் தான் அந்த கொடியை பாதுகாக்க வேண்டும். India is a free media that protects this flag. இந்தியா என்கிற அந்த தத்துவம் இந்த கொடியை பாதுகாக்க வேண்டும். India is a judiciary that protects this flag. இந்தியா என்கிற அந்த குரல் அந்த கொடியை பாதுகாக்க வேண்டும்.